हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी श्री। आज इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। पिछले लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स चालू कर दिया था। आज लेवल अप करने वाले, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्वेश्चन सेम ही होगा, खाली वही है कि वर्किंग में थोड़ा चेंजेस आएगा। कल ही मैंने बता दिया था, कल आपको परचेज था, राइट इश्यू था और क्लोजिंग था। आज परचेज भी होगा, बोनस भी होगा, राइट इश्यू भी होगा, सेल्स भी होगा, फिर अपने को बैलेंस मिलेगा। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया। 1 अप्रैल 2012 को सुंदर हेल्ड 25,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ईयर एंड क्या है। तो भाई इन्वेस्टमेंट के बारे में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स लिमिटेड डिविडेंड। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। जब साल खत्म हो रहा है मार्च में, तो चालू होगा अप्रैल से लेके मार्च तक का कैलेंडर बन जाएगा। बराबर है। इधर इंटरेस्ट की दीवार बनती है क्या? नहीं, सीधा सीधा डिविडेंड का दीवार साल के स्टार्ट में और साल के एंड में। बराबर है। और कुछ 3 कॉलम बनेगा, नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड एंड कॉस्ट। एक एक करके अभी प्लॉटिंग करते हैं। पहला दिया है 1 अप्रैल 2012 को 12-13 है ना, ये 11-12 किया है, 12-13 कर देना। 1 अप्रैल 2012 को हेल्ड मतलब है, कितना शेयर्स है मेरे पास? 25,000 शेयर्स है, जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10, लेकिन उसका बुक वैल्यू कितना है? 15। कितना बैलेंस है बाबा? 25,000 शेयर्स, 10 रुपए वाला 2.5 लाख, और उसका कॉस्ट कितना है? 15। तो 25,000 इंटू 15, 3,75,000। एनी डाउट? आगे बढ़ेंगे। तारीख पे तारीख 20 जून को हमने परचेज किया है अनदर शेयर्स। कितना? 5,000 शेयर्स। कितने में खरीदा है? 16। 20 जून को, अप्रैल, मई, जून में परचेज किया है। कितना परचेज किया भाई? 5,000 शेयर्स परचेज किया है। कहा गया? 5,000 शेयर्स परचेज किया है। नॉमिनल वैल्यू 10 के हिसाब से 50,000 होगा, बट खरीदा कितने में? 16 में। तो 5,000 इंटू 16, 80,000। कल ही मैंने बताया था, जब भी परचेज करेंगे तो कम डिविडेंड। बराबर। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे दिया है आफ्टरवर्ड एक्स लिमिटेड अनाउंस बोनस इशू। बराबर है। बोनस इशू एंड राइट इशू फॉलोइंग बीइंग द टर्म। बोनस भी इशू किया है, राइट इशू भी किया है, और टर्म्स क्या है? बोनस इशू वॉज इन द रेशियो ऑफ 1:6। अब 1:6 का मतलब क्या है? आपको एक शेयर बोनस मिलेगा। कितने शेयर्स है? तो 1:6 का मतलब है 1 बोनस। अब ये कैसे? तो बोनस इशू मतलब पहले बोनस है, बाद में शेयर्स है। तो अगर आपके पास 1 शेयर्स है, सॉरी 6 शेयर्स है, तो कितना बोनस मिलने वाला है? 6। 1:6 का मतलब ये हुआ। क्लियर हुआ? और वो बोनस कौन से डेट पे इशू होने वाला है? रिकॉर्ड डेट क्या बोला है? 16 अगस्त। तो 16 अगस्त तक जितने भी शेयर्स तुम्हारे पास होंगे, 16 अगस्त तक जितने भी शेयर्स होंगे, उसके बदले में आपको क्या मिलने वाला है? बोनस मिलने वाला है। एक बोनस मिलेगा अगर 6 शेयर्स है तो। डन। और राइट इश्यू के बारे में बोला है इन द रेशियो ऑफ 3:7। 3:7 मतलब राइट शेयर्स कितना मिलेगा मेरे को? 3 राइट शेयर्स मिलेगा। अगर कितने शेयर्स है तो? समझ में आ गया क्या? हाँ या नहीं? और इसका रिकॉर्ड डेट क्या बोला है? बोनस का रिकॉर्ड डेट क्या बोला है? 16 अगस्त तक देखूंगा, जितने भी शेयर्स है उसके बदले में बोनस दूंगा, और फिर 31 अगस्त तक देखूंगा, जितने भी शेयर्स है उसके बेसिस पे राइट शेयर्स दूंगा। दोनों का डेट क्लियर हुआ? बक्का। आगे बढ़ते। द राइट शेयर्स वर इशूड एट 15 पर शेयर। राइट शेयर कितने में इशू किया गया था? 15 रुपए में। मतलब जो भी राइट शेयर आएगा, एक शेयर का कीमत कितना रहेगा? 15 रुपया। एंड द शेयर्स एंड फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन 30 सितंबर। और राइट शेयर्स का पैसा कभी देने का? आपको 30 सितंबर तक पे कर देना है। शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। कल मैंने बताया था, जो भी आपको राइट शेयर में मिलता है, आप चाहे तो खरीदो चाहे तो बेचो। पूरा खरीदने का पूरा खरीदो, पूरा बेचने का पूरा बेचो, कंपनी को उससे प्रॉब्लम नहीं है। क्लियरली वही भाषण दिया है। अकॉर्डिंगली सुंदर ने क्या किया?
सोल्ड किया 1/3 ऑफ हिज एंटाइटलमेंट, मतलब जो भी उसको राइट शेयर्स मिलेगा उसका 1/3 वो बेच देगा। 1/3 मतलब 3 हिस्से में से 1 हिस्सा वो बेचेगा, बचेगा कितना 2, तो वो खरीदने वाला है, बराबर है। 1/3 of the entitlement to the another person for a consideration of 2 per share on 5th September 2012 after becoming ex right the mark price was 15, वो तो पहले भी बोला था उसने। क्लियर है यहां तक? चलिए अब इसका करते हैं वर्किंग। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। अब 16 अगस्त तक अपने को देखना पड़ेगा कितने शेयर्स मेरे पास है। 16 अगस्त तक मेरे पास कितने शेयर्स है? कुछ भी खरीदा नहीं है मैंने, खरीदा है क्या? नहीं। तो कितना था? 25 और 5 30,000 था मेरे पास, मतलब कोई 3 लाख ना। 25 और 5 30,000 शेयर्स है, एक का वैल्यू 10 मतलब 3 लाख है। तो शेयर्स कितने? 30,000। बोनस के बारे में क्या बोला था? बोनस के बारे में बोला था 6 शेयर्स है तो एक आपको बोनस मिलेगा। मेरे पास कितने शेयर्स है? 3 लाख नहीं, 30,000 शेयर्स है। तो 30,000 शेयर्स है तो कितना बोनस मिलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 5,000 आ जाएगा, 6 5 30 ना, 5,000 आ जाएगा। तो बोनस कितना मिलेगा? 5,000 शेयर्स। क्लियर? बोनस जो होता है वो फ्री में मिलता है, उसके लिए कोई पैसा लगता है क्या? नहीं। तो बोनस कौन से तारीख को मिलने वाला है? 16 अगस्त को। तो 16 अगस्त को मैंने लिखा बोनस। कितना शेयर बोनस से मिला? 5,000। एक शेयर का वैल्यू कितना? 10 50। कॉस्ट कुछ भी आएगा क्या? समझ में आया क्या? अरे समझा। अब 31 अगस्त को आएंगे। तो 31 अगस्त को कितने शेयर हो गए? 25 + 5 + 5 35, मतलब 3.5 लाख का बोल रहा है वो। राइट शेयर्स के बारे में क्या बोला है? 7 शेयर्स है तो कितने शेयर्स मिलेंगे? मेरे पास कितने हैं? 3.5 नहीं, 3,50,000 नहीं, 35,000। तो 35,000 है तो कितने शेयर्स? क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 5 15,000 आएगा। तो क्या पूरा 15,000 मैंने खरीदा? मैंने 1/3 तो किसी और को बेच दिया। तो जो भी 15,000 है उसका 1/3 मैंने बेचा, मतलब 5,000 बेच दिया। जो बेचा उसकी एंट्री आएगी। तो खरीदा कितना? तो इसका 15 में से 5 गया तो बचा कितना? 10,000। तो राइट शेयर्स कितना खरीदा मैंने? 10,000। और एक शेयर कितने में खरीदा मैंने? 15 रुपए में। कौन से तारीख को? 30 सितंबर लास्ट डेट था इसका। तो 30 सितंबर को मैंने राइट शेयर्स खरीदा। कितना? 10,000 शेयर्स, 10 वाला 1 लाख। कितने में खरीदा मैंने? 15, मतलब 1.5 लाख। अंडरस्टूड? हाँ आगे क्या बेटा? हाँ हाँ, वो 15,000 नीचे देखो ना, सोल्ड के नीचे वहां पे 160 था। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये 1/3 निकाला ना, 1/3 1/3 2/3, ठीक है। यहाँ पे 1/3 आएगा, यहाँ पे 2/3 आएगा। 15,000 का करके देखो, सेम अमाउंट मिलेगा। 3 5 15 5,000, 3 5 15 2 10,000, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब डिविडेंड फॉर द ईयर एंड 31 मार्च एट द रेट 20% वेयर डिक्लेयर्ड। डिविडेंड मिल रहा है कितना परसेंट? और कौन सा डिविडेंड मिलता है? हमेशा ओपनिंग पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में परचेज है तो परचेज पे ही मिलेगा। डिविडेंड कौन से तारीख को मिल रहा है बाबा? वर रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को आगे डिविडेंड। डिविडेंड कितना मिलेगा? तो 2.5 लाख के ऊपर कितना परसेंट? तो 2.5 लाख का 20% मतलब 50,000, बराबर। प्लस जो आपने परचेज किया है, कितना परचेज किया है? 50,000। तो 50,000 के भी 20% कितना आएगा? 10। और ये किधर एडजस्ट करना है? इसके कॉस्ट में। सेम चीज कल भी किया था, बराबर। इसके कॉस्ट में एडजस्ट करेंगे ना अपन 10,000। कम डिविडेंड कल ही बताया था, और नहीं तो जब वर्किंग बनाऊंगा उधर तब एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी खाली दोनों पे कैलकुलेट, और किसी पे भी डिविडेंड कैलकुलेट होगा क्या? बराबर है। चलिए डन यहां तक। आगे आगे, डिविडेंड ऑन द शेयर्स एक्वायर्ड बाय सुंदर ऑन 20th जून वेयर एडजस्टेड अगेन कॉस्ट। ओहो हो, अगर ये सेंटेंस नहीं दिया है तो भी अपने को मालूम था कि जो 20 जून को मैंने शेयर्स खरीदा है उस पे जो डिविडेंड आने वाला है वो हम लोग उसके कॉस्ट में एडजस्ट करने वाले। और उसी ने भाषण में भी दिया, डिविडेंड ऑन द शेयर्स एक्वायर्ड बाय द सुंदर ऑन 20th जून वेयर एडजस्टेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ परचेज। तो ये सेंटेंस लिख के दिया है, वो नहीं दिया हो, हम तो वैसे ही करते हैं, समझा। तो इसके भाषण से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम करने वाले तो वैसा ही है।
बराबर, चलिए डन, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, 15 नवंबर को सुंदर ने बेचा कितना शेयर्स, 25,000 शेयर्स 15 रुपए में। कभी बेचा भाई, 15 नवंबर। सेल्स किया, कितना सेल्स किया, 25,000। एक का वैल्यू तो 2.5 लाख। कितने में बेचा, 15 में, 3,75,000। अरे बराबर, बस खत्म हो गया। अब बैलेंस निकालते, चलो देखो बैलेंस कितना है। पहले 25 था, फिर 5 आया 30, फिर 5 आया 35, फिर 10 आया 45, बेचा कितना 25, बचा कितना 20। मेरा बैलेंस कितना है 20, 10, 2 लाख। क्या उसका कॉस्ट मालूम है क्या, नहीं। तो अब इसके लिए डिविडेंड नहीं, सीधा सीधा नॉमिनल वैल्यू। इधर डिविडेंड विविडेंड कैलकुलेट होता है क्या, इंटरेस्ट के टाइम पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं, सीधा नॉमिनल वैल्यू। कितना है 2.5 लाख, कॉस्ट 3,75,000। अरे बराबर, फिर कितना परचेज किया 50, कॉस्ट कितना 80, नहीं 70। कम डिविडेंड है तो उसका डिविडेंड कितना आया था, माइनस करके लिखा। अरे बराबर, फिर परचेज किया, बोनस आया कितना 50, कॉस्ट कुछ भी नहीं, कॉस्ट आएगा कि कुछ नहीं। फिर परचेज किया कितना 1 लाख, कॉस्ट 1,50,000। अब बेचा है तो टोटल करना पड़ेगा, तो 4.5 लाख। कॉस्ट उसका लिया, 1 जीरो कम है शायद, कितना आ रहा है देखो यहाँ पे, कौन टोटल, मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है। 5,95,000, शायद से 1 जीरो इधर कम है, 5,95,000 बराबर। अरे हाँ, पक्का समझा, चलिए ये हो गया। उसके बाद कितना बेचने का है 25,000, तो 25,000 का कॉस्ट कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5,95,000 लिखना वहां पे, 59,500 नहीं। 2,50,000 इंटू 5,95,000 डिवाइड बाय 4,50,000, कितना आ रहा है, बोलो कितना। हाँ अरे क्या डरती क्या है, बोलना। 3,30,556 रिकरिंग है ना, बराबर है, इसमें डरने का क्या है। अरे समझाइए, चलिए माइनस कर देंगे तो 2 लाख, और कॉस्ट आ गया 2,64,000। क्या इसका मार्केट प्राइस दिया था क्या, नहीं, तो इसका मार्केट प्राइस के हिसाब से ये आएगा 2,64,400। समझाइए, डन। सेल्स किया तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कैलकुलेट करेंगे। ये उसका कॉस्ट प्राइस था 3,30,000, बेचा कितने में था 3,75,000, 3,30,556 बेचा 3,70,000, मतलब प्रॉफिट ही हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है भाई यहाँ पे 44,400, या तो 4,444। माइनस करके चेक कर लो, माइनस करो, 44,444 रहेगा शायद, 4,000 नहीं रहेगा, 44,444 रहेगा। 3,75,000 माइनस 3,30,556, 44,444 आना चाहिए, है ना। इधर एक 4 कम है, 4,000 ही लिखा, इधर आएगा 44,444। डन, वर्किंग क्लियर है। पोस्टिंग करते, चलो एक एक करके पोस्टिंग करते। सबसे पहला फैन कर दूं क्या, अच्छा चलो थैंक यू सो मच। नहीं अभी रहने दे, फैन ही करते। तारीख पे तारीख, पहला 3 अप्रैल लिखा है, बट आएगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को मेरा बैलेंस है 2 बैलेंस, कितना बैलेंस है 2.5 लाख, 3,75,000। फिर परचेज किया है कौन सी तारीख को 20 जून को, तो 20 जून को परचेज किया कितना 50, तो 2 कैश और बैंक 50, 80,000, 80,000 इधर 80,000। इसका डिविडेंड तो अक्टूबर में एडजस्ट होने वाला है, तो इधर 80,000 ही आएगा। तारीख पे तारीख बोनस आ गया, तो बोनस तो 16 अगस्त को मिलने वाला बोनस, कितना मिलने वाला है 50। इंटरेस्ट और कॉस्ट कुछ भी आएगा क्या, नहीं। फिर 30 सितंबर को राइट शेयर आने वाला है, कितना राइट शेयर 1 लाख, 1,50,000 डिविडेंड आएगा। तो डिविडेंड अपना इनकम है। 31 अक्टूबर को डिविडेंड एक 50,000 जो डिविडेंड में ही जाएगा, और ये 10,000 है वो डिविडेंड में जाएगा क्या, नहीं, कॉस्ट में। तो सेम तारीख को कॉस्ट के अंदर कितना 10,000 हो गया उसका कॉस्ट एडजस्टमेंट। तारीख पे तारीख सेल्स, तो बाय कैश और बैंक 15 नवंबर को कितना 25,000, मतलब 2.5 लाख, 2.5 लाख वहां पे, क्योंकि इधर आप नंबर ऑफ शेयर्स पूरा नहीं लिख रहे हो, तो 2.5 लाख और 3,75,000। प्रॉफिट हुआ क्या, लॉस, प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट है उधर क्रेडिट, तो इधर क्या हो जाएगा डेबिट, कितना आएगा 44,444। समझाइए। फिर बैलेंस कितना है 2 लाख, तो बाय बैलेंस 2 लाख आ जाएगा। अभी उधर 20 लिखा है, इधर फर्क दिखेगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ शेयर्स दिखो तो सबका एक एक वैल्यू कम कर दोगे, और कुछ भी नहीं, मैंने कल बताया बात, ठीक है। ये लिया, उसका कॉस्ट कितना है 2,64,444, टोटल कर लेंगे
हाँ जो भी है, जिधर भी एक जीरो डाल दो। मैं तुमको खाली एक्सप्लेनेशन क्या दे रहा हूं, या तो आप इसमें जीरो बढ़ा दो या तो इसका एक जीरो कम करो। इधर नंबर ऑफ शेयर्स लिखना, कल भी मैंने बताया था, आप इधर क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। और नंबर ऑफ शेयर्स जब लिखोगे तो आप ये लिखोगे, और नॉमिनल वैल्यू बोला है तो ये लिखोगे, बराबर है, दोनों सेम ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इधर ये टैली हो जाएगा, कुछ भी डिफरेंस आएगा क्या, खाली डिविडेंड बचेगा 50, डिविडेंड तो बैलेंस आएगा 50, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तारीख क्या रहेगा, 31 मार्च। सम समझा कैसे सम सॉल्व होता है, क्लियर हुआ है शेयर्स का। एंड दिस इज द डिफिकल्ट सम ऑफ शेयर। शेयर्स का कंसेप्ट ही टोटल आपके सिलेबस का ये है कि पहले बैलेंस है, फिर परचेज है, फिर बोनस है, राइट इश्यू है, फिर डिविडेंड है, फिर सेल्स है, और फिर बैलेंस है। हर क्वेश्चन ऐसे ही दिखेगा। तो इन्वेस्टमेंट टॉपिक क्या है, कैसा है, क्लियर हो गया। एक तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, और एक ये मैंने इसको इसी फॉर्मेट में इसलिए रखा है ताकि वो लिंक आपका बना रहे टॉपिक का। नहीं तो आपको डिविडेंड अकाउंट अलग बनाना है, इसका शेयर्स का अकाउंट अलग बनाना है, एग्जाम में दो दो अकाउंट बनाने का, तो अपन दो नहीं बनाते, एक सिंगल अकाउंट बनाते। ठीक है, आज फिर इतना ही, जो करेक्शन था वो देख लेना, बाकी टॉपिक क्लियर है अच्छे से। चलिए तो फिर आज इतना ही करते हो। फिर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।